बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि इमरान अहमद खान नियाजी जेल की सलाहों के पीछे अपने सेल के अंदर पुंजे बैठकर सिर हाथ में पकड़ के बैठा हुआ है कि यह की हो गया है, यह कौन लोग ने जेडे मेरे खत्ते पै गए ने, ये मामला क्या है, इसके ऊपर आपके साथ तफसील से बात करता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं गुजारिश करूँ कि कल थी एक रात जिसको न्यू ईयर नाइट कहा जाता है। न्यू ईयर नाइट पर बड़िया पाबंदियां पाए ने, शूदर वाले पासे माल रोड की तरफ कोई नहीं लंघन देंगे, वेखी जाएगी, कोई मोटरसाइकिल आदि बाहर नहीं निकलेगा, कोई खुशी का नारा नहीं मारेगा, कोई ये नौजवान लड़का लड़की जो है वो इस बात को एंजॉय करने की कोशिश नहीं करेगा कि जनाब न्यू ईयर नाइट है तो असी जरा खुशी मनाइए। इतने ऐसे नाके संजीदा हिसाब कोई नहीं। लेकिन एक इलाका है ब्राह्मणों का, और ब्राह्मण भी वो जनाब जेडे बकायदा ब्राह्मण भी आला शान के ब्राह्मण होते हैं ना, डिफेंस का इलाका। डिफेंस के अंदर भी एक और इलाका है, वो बहुत बड़े ब्राह्मण है, वो है जनाब डिफेंस फेज 6, लाहौर की बात कर रहा हूं। अब फेज 6 के अंदर एक ऐसी जगह है जिसको राया पता नहीं राया, हाँ डिफेंस राया कहते हैं। सर वहां पर जो मुनाजर मैंने देखे है ना, क्या बात है हजूर, ये मैं आपको उसकी तफसील बताता हूं। लेकिन ये मुझे याद क्यों आ रहा है, ये याद मुझे इसलिए एक्चुअली आया सारा मामला, क्योंकि आप ये भी कह सकते हैं पहले भी लाग इतना जिक्र ही कोई नहीं किया यार। वो इसलिए नहीं किया क्योंकि उस वक्त ऐसी कोई सीन था नहीं, मैंने खबर लेट पता लगी। मामला ये है हजूर कि वो जो फैजाबाद धरना केस नहीं था, उस धरना केस के अंदर एक इम्प्लीमेंटेशन के लिए हुकूमत ने कहा जनाब अस इंप्लीमेंट करना चाहते हैं थे, ठीक है। फिर जनाब वो एक इंक्वायरी कमीशन बन गया हुआ है, वो इंक्वायरी करेगा किदा किन्ना जुर्म है, उस हिसाब से जनाब दस के गई एदा इन्ना जुर्म सी, एनू असी इन्नी सजा दे गए थे, एलो रिपोर्ट जनाब सुप्रीम कोर्ट में सबमिट हो जाएगी। वैसे इंक्वायरी कमीशन जो है ना वो डिंग डोंग खेलता रहेगा, ठीक है। बोल इधर आया, बोल उधर गया, बोल फिर इंज गया, बोल फिर उंज गया, फिर बोल पाट गया, फिर बोल नवा सीता जाएगा। तो नया बोल के लिए सियालकोट ऑर्डर किया जाएगा। सियालकोट वालों की बत्ती नहीं आ रही होगी, तो जब बत्ती नहीं आ रही होगी तो कहेंगे जनाब कुजरा ले लाइयो काम, कुजरा ले जाएंगे राह दे जनाब सड़क खराब होगी, उत्थे काम मर जाएगा। तो इस तरह करके ना खेडो लगी रहेगी। ये जो लूडो है ना, सांप सीढ़ी का खेल, ये जारी और सारी रहेगा। ना इंक्वायरी कमीशन से कुछ निकलेगा हजूर, तो ना किसी को धरना कमीशन में किसी का बाल भी बांका या बीका या टेढ़ा कर सकेंगे आप। जो भी अब सही जो मुहावरा है वो मेरे जहन से निकल गया, तो मैं कहा चले आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस दे देते हैं कि उदा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। जिसके चक्कर में ये सारी महफिल सजाई गई ना, सजना है महफिल असा तेरे लिए सजाइए, ये वाला काम जिसके लिए किया गया वो बिल्कुल उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। वो शख्सियत कौन है? वो शख्सियत है, उसका नाम है जनरल फैज हमीद। जनरल फैज हमीद साहब जो है ना, उनका असल में सारा रोला है कि उन्हें भाई ने अपनी क्रीज तो बाहर निकल के ना चौके छक्के मारे हैं और साइन किए और ओन किया हुआ है। अब वो इसमें फंसते हैं आईनी और कानूनी तौर पर, लेकिन हजूर उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यहां से मुझे वो बात याद आई, वो जो मैंने आपको डिफेंस फेज 6 का राया जो है ना उथे, मैंने आपको याद होगा बताया था कि जनरल फैज का वहां पे प्लाजा है। सर वो 60 करोड़ का प्लाजा मेरा ख्याल है कम अज कम, मैंने एक अंदाजे के मुताबिक मुख्तात अंदाजा मुझे मेरे एक दोस्त ने बताया इतने करोड़ का प्लाजा है। तो वो मुझे रात जो कल गुजरी ना, मुझे वहां से वो याद है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो हमारे यानी शूद्रों में ब्राह्मण है ना, है शहबाज शरीफ असल ब्राह्मण ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਨੇ ਨਾ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਇੰਜ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰੀ ਸੁਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਚੰਗੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇੰਜ ਜਰਾ ਬਹੂ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਏ वो आ गए तो बस किसी ਵੱਡੇ ब्राह्मण ने तरस खा के वजीरला बना दिया, फिर जनाब किसी होर ਵੱਡੇ ब्राह्मण ने तरस खा के तो वजीर आजम बना दिया। इन्नी गल है भाई दी। तो उनको बुला लिया निके बाबू जी को ना कि भाई जी तुम उस वजीरला पंजाब सो आओ ना जरा इधर। तो वो 3 जनवरी को बुलाया, भाई दौड़ लाते सलूट मारते पहुंच जाएंगे उत्थे, मसले कोई नहीं। गल तो बहु वो है जिदे लिए महफल सजाई सी, जिदे लिए नोटिस लिता सी, उसको क्या कर सका कोई कुछ नहीं कर सका, नहीं कर सकेगा। उस बंदे के जो 50-60 करोड़ का प्लाजा ना, उसके बाहर सर एक पूरा ऐसे जिस तरह दुबई में है ना वो एक सीन बना हुआ, वहाँ पे नौजवान लड़के लड़कियाँ बाबे बाबियाँ मिडल एज के बंदे बुढ़ियाँ फैमिलीज, बहुत खूबसूरत मनाजर है वहाँ की। मैं भी भाई रात से चला गया, वो एक दोस्त मेरा है जो ब्राह्मणों से तल्लक वास्ता रखता थोड़ा सा, वो मुझे ले गया वहाँ पे। और जनाब वहाँ पर फिर जो क्लास की मैंने
क्या कहते हैं इवनिंग, बल्कि नाइट ही हो गई थी तकरीबन, आपको यार रखते भाजी गए सन उथे, वो जो मैंने इंजॉय किया ना, या जो मैंने वो विटनेस किया एक्चुअली इंजॉय तो खैर मैं की करना है, इंजॉय तो बंदा तां करदा ना जे बंदे नूं पता होवे कि भाई ने जिहो जे मंदिर च इत्थे बैठे आ उहो जे मंदिर च वापस जावांगे ते घर भी अपना इंज दा ही होएगा ते हालात भी इंज दे ही होणगे। घर जांदे जे अग्गों भाई बत्ती गई होवे, पौड़ियां चढ़ के तुहानूं जाना पवे 4 मंजिलां ते लग सुरत जांदी, तो लिहाजा बंदा इंजॉय नहीं करता, वो विटनेस कर रहा होता है उस वक्त की सूरत हाल को कि यहाँ पे क्या क्या है। वहां पर मुझे एक प्लाजे के अंदर मुझे एक दुकान के बारे में बताया गया जो जैकेट्स की दुकान है, मैं नाम नहीं लूंगा उस ट्रेडमार्क का इसलिए कि वो फिर अच्छा नहीं लगता। बताया ये गया कि यहाँ पर मिनिमम जैकेट जो है ना सर वो 45,000 की है, तो फिर अगो जनाब फिर टुरी जो काम ते लख 2 लाख ते इशू ही कोई ना भाए ना जी जैकटा पे मिनिमम रेट 45,000 रुपया है वहां पर जैकेट का। ठंड भाए 45 दिन नहीं पैंदी लाहौर च या पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, तो 45,000 की मिनिमम जैकेट है वहां पर। और ये वही एरिया है सर जहां पर हमारे एक और दोस्त है, उन्होंने सर जी ना जद्दी पुश्ती जी जमीन सी विकी, तो उनके बच्चे बच्ची की कोई मंगनी शंगनी सीधा अफसर आया, यानी वो एक मौका आया, तो उन्होंने कहा यार मैं हूँ मतलब इतने लाहौर च घर बना लिया तो मैं डिफेंस राया च ना करा अपना इतने क्लब डिफेंस क्लब में यहाँ पर कोई इवेंट है जी, तो वो पता किया तो पता लगा जी 15,000 रुपया पर पर्सन है जी, 15,000 रुपया पर पर्सन। उन्होंने कहा जी हम आपसे चार्ज करेंगे, तो जनाब तुम भावें इतने 500 बंदा लिया और जितने दिल करता खाने पकवा लो जरूर, मसले कोई नहीं। वन डिश की जो रोला है ना ये तुहाडे मेरे लिए सर, ए ब्राह्मण वाले पासे कोई चक्कर नहीं जेगा, जो मर्जी खाई पिए जाओ, रोले ही कोई नहीं गा, और जितना मर्जी खाओ कोई नहीं पूछता। फिर बात शुरू हुई थी वो जो जनरल फैज हमीद साहब, जो मुझे याद है कि उनके लिए तो ये सारी कमीशन बना था, भाई ने पहले बुलाया वो नहीं गया, उन्होंने फिर बुलाया, मैं यकीन रखता हूं इस बात के ऊपर भाई ने फिर नहीं जाएंगे, और दुनिया की कोई ताकत उनको वहां पर नहीं लेके जा सकती। मैं बारहा ये गुजारिश कर चुका हूं कि जो लोग इस खाम ख्याली का शिकार हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो जरनैल साहब होते हैं, भावें वो हाजर सर्विस होते भावें वो रिटायर हो, उन्होंने कोई कुछ पुछ पुछा लेगा, वो गलत फहमी का शिकार है। जनरल असलम बेग हयात हैं जिंदा सलामत, उन्होंने ये कहा था मैं जूते की नोक पे लिखता हूँ रखता हूँ उस नोटिस को तौहीन अदालत के जो कि मुझे दिया है 11 जजा ने बया के दिता सी, जस्टिस नसीम हसन शाह उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, ठीक है, तो भाई ने उन्होंने अज तक कुछ नहीं होया। उन्होंने ये भी तस्लीम किया हुआ है उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, जनरल असद दुरानी के खिलाफ भी, जनरल असलम बेग के खिलाफ भी, जनरल हमीद गुल के खिलाफ भी, अब तो खैर वो दुनिया में नहीं रहे, कि जनाब इन्होंने वो IGI बनवाई थी, ठीक है, और जिन्हें जिन्हें सियासतदान ना आते हैं सारे के नाम शामिल है, नावे लाइसन रुपये नकद हू रोकड़ा जो है वो बैगों च भर के उनके घरों में पहुंचाया गया था। हर चीज़ जनाब अदालत के अंदर साबित हुई, अदालत ने कहा कार्रवाई करो, लो पता करो हाँ भला किसी ने नोटिस भी गया, पूछया भी है किसी को, कोई चक्कर ही नहीं जरूर। लिहाजा ब्राह्मण वाले पासे पाए ने जो जाना है उस वक्त आपने अपने जो है ना मतलब होशो हवास वो जरा एक्स्ट्रा अलर्ट रखने कि कोई गलती ना हो जाए, किसी तुहाडे ते नज़र ना पाइए, वरना एवं मतलब कोई तुहाडे कान शीशा पवा सकता है, शुद्र किधर लगे फिर। तो राती मेरी यही सूरत हाल सी, और जिसका मुझे बताया गया जनाब ये वो प्लाजा है जहां पर वो साहब आए थे, तुसी व्लॉग किया सी, ते हजूर बस मैं आप सोच नहीं सकते मेरे हालात क्या थे। मैं क्या पता लगे कि इतों के जोड़े प्लाजे के लोग ने या उनके कि यह साढ़े प्लाजे को तक रहा है तो काम ही कितने होर ना खराब हो जाए, है जी। तो सर बुलाया हमारे शहबाज शरीफ साहब को, सर वो उनको वो जाएंगे 3 जनवरी को हाजिर जनाब करके वहाँ पर सलूट मारेंगे, जो मामला तो उनको उनके नोटिस में होंगे वो हाँ जी करके बता देंगे, उसके बाद वापस आ जाएंगे। तो बाकी जिन्होंने असल बुलाना है उन्होंने तुसी आवाज़ां मारियां बुलाया कई बार मैं
किसी ने मेरी गल ना सुनी वाला सीन चलता रहेगा। अल्लाह ला खैरी सल्ला। बाकी ये इमरान खान साहब जो कि जनरल फैज़ की क्या कहते हैं प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट तो वैसे इमरान खान जनरल ज़िया की है, लेकिन फिनिशिंग की सूरत हाल जो बनाई ना, इन फिनिश करके बोदे वाह के टाई छवे ला के वेस्टकोट पवा के, हाँ जी, सबक याद करा के पूरा बस्ता गले च पा के, जिस माँ प्यो ने घरों कढ़िया सी वो जनरल फैज़ और जनरल बाजवा थे, और उन्होंने इनको फिर बनाया था प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। उस साबिक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के जो वकील हैं उनका नाम है शुएब शाहीन साहब, ठीक है, ये तरीके इंसाफ के वकील हैं। ये सर आज हुए पेश जनाब चीफ जस्टिस साहब की अदालत में, और वहाँ पर उन्होंने ये कहा कि सर हमें लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से हमने केस किया हुआ है, कोई बात करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा जनाब आप वक्फे के बाद आ जाए, आपकी बात सुन लेते हैं। वक्फा हो गया, वक्फे के बाद चीफ साहब बैठे रहे, शुएब शाहीन नहीं आया, चीफ साहब उठ के चले गए ज़ाहिर है। तो अब वो चले गए तो फिर सदीक जान टाइप जो करैक्टर है ना, ये अपने आप को साफ़ी कहते हैं लोग, पता नहीं, मैं वैसे मुझे तो चले क्या किसी की बैकग्राउंड में जाना, हमें क्या ज़रूरत जाने की। सदीक जान बार एक मरूफ आदमी है, यूट्यूबर है, ट्वीट उदी अन्नेवा चल दी है। ये वही शख्सियत है जिनको शहीद अरशद शरीफ ने बड़ा कुटिया सी ना वहाँ पर, वो क्या कहते हैं कोयटा में शायद गए हुए थे, वहाँ पर कुकान थी अपना वर्कशॉप थी शायद, वहाँ पर जनाब बाबा कुटाया सी। तो ये सदीक जान साहब जो है ना, इनके हवाले से इन्होंने ट्वीट करने शुरू कर दिए, इन्होंने जनाब प्रोग्राम करने शुरू कर दिए कि शुएब शाहीन साहब जो है वो पता नहीं जब बात आती है अदालत में करने की तो कितने गायब हो जाते हैं, तो बड़ी तनकीद की। तो शुएब शाहीन ज़ाहिर है एक वकील है यार, उसको पता है कब किस वक्त क्या बात करनी होती। शुएब शाहीन साहब ने फिर जनाब टकावी किस्म की क्लास ली। उन्होंने कहा कि हुजूर ये जो सोशल मीडिया है ना, इसने फैसला नहीं करना, ठीक है, फैसला क्या होगा, किस तरह से काम करना है, ये लीगल स्ट्रैटेजी है, ये लीगल टीम ने डिसाइड करनी है। तो तुसी ना अपनी जी है ना ज़रा कंट्रोल च रहो, कैंडे च रहो, मतलब उसकी टोटल बात का ये है। अब इमरान अहमद खान नियाज़ी के ये दोनों ही यानी सज्जे खब्बे जानिसार ना, सदके वारी जाने वाले कि हाय हाय इमरान खान, ओए होए इमरान खान, हैंडसम इमरान खान, ईमानदार इमरान खान, ये लीगल टीम भी और जो सदीक जान एंड कंपनी है थे बिल्कुल ही मतलब अखीर किस्म की जो है वो उसके लिए कंपेन शपेन करने ना। तो अब ये दोनों आपस में दस्तों गिरेबां तू तकार लड़ाई जनाब एक दूजे के हथों पाई वाला सीन होया सोशल मीडिया के ऊपर। तो यकीनी तौर पे इमरान अहमद खान नियाज़ी जो है उनको जब ये बातें पता चलेंगी तो सिर फाड़ के बजेगा कि यार की लोग ने इन्होंने मेरे लिए लड़ना सी, ये तो आप ही लड़ी जा रहे हैं। तो खान साहब का जो सिलसिला ना वो ऐसा ही है, जिस घर के अंदर याद रखिएगा इत्तफाक नहीं रहता ना सर, वो घर उजड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये तो घर था ही नहीं, ऐसे वैसे ही खेड़ जी ऐसी कुछ लोगों ने लाई सी और उसमें लोगों ने अरबों रुपए कमाने थे, खरबों रुपए कमाने थे, वो उन्होंने कमाए। इमरान खान का विच एक जरा ना सिर्फ एवं शिशका जहा बनाया सी, असल गेमें रुपये कमाने की भी थी और असल गेम ये थी कि पाकिस्तान को जो है वो तबाही और बर्बादी की तरफ लेके जाना है। खान साहब ने उस काम में बड़ा हाथ पैर मतलब बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया। अकॉर्डिंग टू वो लोग जो इमरान खान को यहूदियों का एजेंट समझते हैं, उनके मुताबिक इमरान खान उनके ख्वाहिशत के ऐन मुताबिक जो है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान को माशी तौर पर कंगाल कर गए। अगे मामला कुछ होर चलना सी। तो लेकिन अब यह है कि जिसले खान साहब की अपनी वारी आई है तो जी वड्डियां वड्डियां गल्लां करने वाले एक दूजे नाल लड़ते फिरते जे। ये हालात के अंदर इमरान खान का मुस्तकबिल क्या होगा, यानी इस बात को छोड़ दें कि जो उनके मुखालफिन है वो इमरान का क्या हाल करेंगे, ये बिल्कुल एक अलग दास्तान है। लेकिन यह जी कहानी ऐसे छिड़ी पई है कि जिन्होंने उसका दिफा करना है वो एक दूजे को धिक्के मारी जा रहे, एक दूसरे के खिलाफ वो दस्तों गिरेबान है। तो वो फिर सोच ले कि इमरान खान का मुस्तकबिल क्या हो सकता है। तो मेरे पास जो मालूमात थी, जो मेरा ख्याल था, मैंने आपसे गुजारिश कर दी है, आपसे दरख्वास्त है कि कमेंट ज़रूर कीजिएगा मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते अगले व्लॉग में।